कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। ये हमारा वर्ल्ड जीके चल रहा था अभी। और वर्ल्ड जीके में हम राजधानी प्लस करेंसी, देशों की राजधानी प्लस करेंसी क्लियर कर चुके हैं। 6 वीडियो जो डली हुई हैं पिछले, उनको आप देख सकते हैं। सभी देश और राजधानी करेंसी हमने कंप्लीट किए हैं, और वो भी पूरा सम सेम, जैसे कि क्रम बाई क्रम है। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, इनका एक क्रम बाई क्रम से हमने सभी का अध्ययन किया। इसके बाद में आज नंबर है हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। कौन से देश की सीमा, कुछ इनको हम देखेंगे, आगे बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले निकाल लेते हैं इसको। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं आज का टॉपिक, और इनको हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। सबसे पहले लिखा हुआ है भैया ये मैकमोहन रेखा। नाम है मैकमोहन रेखा। इसको कंप्लीट करना है कैसे। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई रेखा है। हम गांव में बोल देते हैं मेड़, मेड़, वही मेड़ है। ये वही दो देशों के बीच की सीमा है। उसको हम बात करेंगे याद कैसे रखें। तो मैकमोहन रेखा, और इधर है भारत और चीन। भारत और चीन, यहां समझ में आ रहा है मोहन भैया। भारत और चीन बिल्कुल लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी हिस्सा है उधर, नेपाल के उधर, जो आप अभी हम मैप में देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं मोहन। मोहन कृष्ण भगवान को कहते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था भैया उत्तर प्रदेश में, तो उधर ही पास में पड़ता है। तो किसको बुला लें भैया, चीन और भारत की सीमा खींचने के लिए किसको बुला लें, किसको बुला लें, ऐसे चर्चा हो रही है। तो मोहन जी को बुला लो, मोहन को, मोहन भगवान को बुला लो। तो मोहन भगवान ने क्या किया है, एक लाइन खींच दी है, और वहां से हम याद रखेंगे नेक मोहन। नेक मोहन रेखा खींच दो, भारत और चीन के बीच की रेखा खींच दो। इस तरीके से हम याद रख लेंगे इसको, मैक मोहन रेखा, भारत और चीन। चलिए भैया ये याद हो गया। दूसरा है मैगी नॉट। ये मैगी, मैगी बनाते हैं घर में मैगी, तो मैगी से याद रख लेंगे। और ये नॉट लगा हुआ है इसमें, नॉट, मैगी नॉट। तो फ्रांस, फ्रांस से याद रखेंगे भैया, फ्रांस है। फ्रेंड है, फ्रेंड, फ्रांस। तो जम्स मैनी मैनी, जब मैगी बनाई हुई है फ्रेंड के घर पे। तो मैगी क्या है, बेकार चीज है, ऐसा कुछ समय पहले देखने को मिला था। उस पर बैन लग गया था मैगी में, लॉकडाउन के आसपास की घटना है। तो मैगी नॉट, मैगी नहीं, मैगी नहीं बनाएंगे फ्रांस, फ्रेंड के घर पे मैगी नहीं बनाएंगे। तो मैगी याद रखेंगे, मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस। फ्रांस याद रखेंगे। मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा को मैगी नॉट कहेंगे भैया। इसके बाद है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा, रेड, बिल्कुल रेड। रेड खतरे की घंटी है। जब भारत की घुसपैठ करना चाहेगा पाकिस्तान, तो तेरी थूतरी को कुचल दिया जाएगा तरीके से, थूतरी को बिल्कुल कुचल दिया जाएगा। तो रेड खतरे का झंडा है भैया इधर। भारत तन आंख उठा के बड़ी मत देख लियो, नहीं तो क्या होगा पाकिस्तान तेरा, समझ लो आप। आप जानते ही हो जब जब घुसपैठ किया है, थूतरी को तरीके से कुचला है। तो रेड क्लिफ, और रेड, रेड चूहा भी होता है भैया, चूहे की तरह भागेगा फिर पाकिस्तान। तो शेर को जगाना नहीं है, ध्यान रखना, जगा मत दियो भैया भारत को, ऐसे ही याद रखेंगे। इसके बाद में हमने सबसे पहले मैक मोहन, तो मैक मोहन, नेक मोहन,
भारत और चीन के बीच की रेखा को खींच देना भैया। इसके बाद में मैगी नॉट, तो मैगी, मैगी कौन है भैया, जर्गई, फ्रेंड के घर पे बना रहे जम्स मैगी मैगी, तो जर्मनी को जम्स मैनी मैनी से या मैगी नॉट भैया नहीं बनाएंगे, फ्रेंड के घर क्यों नहीं बनाएंगे, बंद हो गई है। ये लॉकडाउन के समय की घटना है। रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ, रेड खतरे की झंडी है पाकिस्तान के लिए, भारत इधर घुसपैठ करना ही नहीं। ड्यूरैंड रेखा, ड्यूरैंड, तो ड्यूरैंड रेखा है तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब पहले जो पाकिस्तान आखिर निकला ही तो हिंदुस्तान से ही है, हिंदुस्तान का बेटा है, पहले पूरा एक ही हिंदुस्तान था। जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, मरेगा साला। अभी क्या है, ड्यूरैंड रेखा है, तो ड्यूरैंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन पहले बंटवारा नहीं हुआ था तो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच की थी। इसमें ड्यूरैंड, 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 ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान पास में ही है, याद रह जाएगा। ड्यूरैंड, तू रहने दे यार, तू रहने दे, तू रहने दे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अरे छोड़ दे, रहने दे, छोटी मोटी चीजें, छोटे छोटे देश हैं, अपने पड़ोसी हैं, लेकिन अच्छा है। ड्यूरैंड, तो ड्यूरैंड को तू रहने दे यार, तू रहने दे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तू रहने दे, याद रखेंगे। इसके बाद में अफगानिस्तान, ये मैन रहीम रेखा, कौन सा है भैया, मैन रहीम रेखा है। तो मैन रहीम को कैसे याद रखेंगे हम, मैन रहीम, रहीम नाम तो सुना ही होगा, रहीम। अभी आजकल शायद जेल हो गई है, आपने सुना भी होगा, राम रहीम नाम, तो उससे ही हमको याद हो जाएगा राम रहीम से कि भैया रहीम है। तो रहीम जब जेल में गए तो उसके भक्तजन थे, उसके जो फॉलो करते थे उसको, उसके भक्त थे, वो रूस गए हैं, रूस गए हैं। क्यों रूस गए हैं, कि रहीम, राम रहीम जी ने क्या कर दिया है भाई साहब, राम रहीम जेल में पहुंच गए हैं, रूस गए हैं। तो अब क्या है, रूस जाते हैं तो क्या आती है, किसी के यहाँ आंसू आते हैं, किसी के यहाँ नाक भी आती है, तो फिन फिन करते घूम रहे हैं, भयंकर रूस रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि रहीम कहाँ चले गए हैं, जेल में चले गए हैं, राम रहीम। तो मैन रहीम, जो मैन रहीम थे, जो बड़े बाबा थे, वो मैन रहीम कहाँ चले गए हैं, रूस रहे हैं उसकी जनता, और फिन फिन करते नाक छिड़कते फिर रहे हैं, इस तरीके से अपन याद रखेंगे। तो मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग, भैया कौन सी है, हिंडनबर्ग रेखा है, ये जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग एक वर्ग है, हिंडनबर्ग वो है जर्मनी और पोलैंड। हाँ भैया ये और ध्यान रख लो, ये हो गया अपना, ये एक और हो गया कौन सा, मैगी नॉट, तो हाँ हिंडनबर्ग और मैगी नॉट, ये दोनों रेखा है, इनको याद रखना, ये दोनों, ये क्या है, ये भी जर्मनी है, जर्मनी और फ्रांस है, तो मैगी नॉट फ्रेंड मना कर रहा है भैया, मैगी नहीं खाना है। और ये हिंडनबर्ग, तो हिंडन ये एक वर्ग है, और इसमें क्या है, एक लड़की है पुलिस वाली, वर्षा, तो वर्षा पोलैंड की राजधानी है वर्षा, आपने याद भी किया है, हमने जो राजधानी और करेंसी याद किए थे उसमें याद किया था पोलैंड, पुलिस वाली एक लड़की है वर्षा है, वो खिलौती जिलौती है, जिलौती, करेंसी भी याद की थी हमने। तो जर्मनी और पोलैंड, तो हिंडनबर्ग रेखा है तो एक वर्ग है, और कौन सा वर्ग है, मैगी वाला, मैगी ये भी नहीं खाती है, पोलैंड वाली लड़की है बारसा, वो भी नहीं खाती है। तो हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, इस तरीके से याद रख लेंगे। ये 3 नंबर हैं, 17वीं, 38वीं और 49वीं, ये तीनों को हम याद रखेंगे। सबसे पहले वियतनाम, वियतनाम कहाँ आएगा, भारत से पूरब में आएगा बिल्कुल, अगर ये पूरा मैप होता है वर्ल्ड का तो यहाँ इधर लगभग, ये क्या होगा, वियतनाम। फिर कोरिया, कोरिया इधर आएगा, फिर यूएसए कनाडा इधर आएगा। अभी हम लोकेशन देख लेते हैं, एक बार रिकॉल करेंगे, इन तीनों को हम, मैं कनेक्ट करवाऊंगा आपको मैप के जरिए। आप अभी बात करते हैं मैक मैन मैक मोहन रेखा, पहला है मैक मोहन रेखा, सबसे पहले है तो भारत और चीन, याद कैसे किया, मैक, अरे यार नेक, नेक मोहन, नेक मोहन रेखा खींच दियो,
भगवान से कह रहा है मैकमोहन रेखा खींच दी हो, काहे की भारत और चीन के बीच की रेखा। तो चीन, तो इससे चीन ना यार पहचान लेंगे भैया, इधर से चीन के लिए, और चीन के इधर भी नहीं आएंगे भारत के, भैया ये भारत की रेखा है। तो भारत और चीन के बीच की रेखा को मैक मोहन ने खींच दी तुरंत। और मैगी नॉट, मैगी नॉट, तो मैगी जम्स मैनी मैनी से याद किया, फ्रेंड के घर भैया मैगी नहीं बनेगी अब, तो मैगी नॉट। फिर इसके बाद है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग भी कहाँ है, जर्मनी और पोलैंड। तो हिंडनबर्ग एक वर्ग है, वो भी क्या है, जर्मनी पोलैंड, दोनों को याद रखेंगे। इसके बाद में रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ यानी रेड की तरह चूहा की तरह भागता है, और खतरे की झंडी भी है भारत पाकिस्तान के लिए, तो रेड क्लिफ याद रखेंगे। ड्यूरेंड रेखा, ड्यूरेंड है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पहले भारत और अफगानिस्तान की थी बंटवारा, वो अलग हो गया, नालायक लड़का था, अलग हो गया, तो बात एक अलग हो गई है। मैन रहीम रेखा, तो मैन रहीम थे वो राम रहीम थे, वो उनकी जो फॉलो फैंस थे वो क्या है, रूस गए हैं और फिन फिन करते वो जेल तक उससे मिलने जा रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे। हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी पोलैंड याद कर चुके हैं। तीन है 17वीं समांतर रेखा, वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, और 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा। इसको भी अपन याद रखेंगे कैसे, अपन बात करते हैं वियतनाम। देखो 17, ये इसको निकालिए, मैप कहाँ गया है इस, चलिए भैया मैप ये रहा, मैप की हम चर्चा कर लेते हैं। मैप में देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा तीन देश, जो तीन सीमा बता रहा था मैं, एक तो हो गया अपना वियतनाम, तो वियतनाम कहाँ मिलेगा जी, हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा इंडिया रहा, ये आपको दिख रहा होगा इंडिया, इंडिया दिख रहा है ना, इंडिया के जस्ट पूरब में जाओगे तो आपको मिल जाएगा वियतनाम, वियतनाम, तो वियतनाम इधर ढूंढोगे तो ये मिल जाएगा आपको इधर, उत्तरी भारत से पूरब में देखो वियतनाम मिल जाएगा। यहाँ पर कौन सी रेखा है ये, 17वीं, 17 लिख देते हैं हम यहाँ पर, 17, 17वीं समांतर रेखा भैया किसके बीच में है, 17वीं समांतर रेखा है तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब इसके बाद में आप दूसरा याद रखेंगे 38, 38, 38, 38, अब ये हमारा इंडिया रहा, इंडिया से आप इधर जाओगे चाइना, चाइना से और आगे देखोगे तो मिल जाएगा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ये इसके बीच में ये रेखा, इसके बीच में देखोगे तो मिल जाएगी। इसके बीच में कौन सी रेखा है ये है 38वीं समांतर रेखा, तो किसके बीच में है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। इसके बाद में एक और बचा अपना कनाडा और यूएसए, कनाडा, तो कनाडा आपको ये दिख रहा होगा कनाडा, यूएसए, कनाडा और यूएस के बीच में ये रेखा है, ये रेखा बनी हुई है भैया रेखा, तो इसका इसको क्या कहते हैं, 49वीं समांतर रेखा। तो कनाडा और यूएसए, 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 तो यू, यू को अपन याद रख सकते हैं, यू पुरुष, छोड़ो, तो यू, यूएसए याद रखेंगे, तो यूएसए और कनाडा है, याद रखेंगे। 17वीं उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, 38वीं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, वही प्योंगयांग राजधानी उसकी। ये कनाडा सबसे बड़ी सीमा रेखा वाला देश है ये, और ये यूएसए रहा, यूएसए, और ये बीच में रेखा खिंच गई, इसको कहते हैं क्या, 49वीं समांतर रेखा। इसी प्रकार इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, और ये हमारा 7 नंबर का वीडियो है, इससे पहले 6 वीडियो हैं उनको देखिए आप, फिर आगे इसी क्रम में आपको वर्ल्ड ही वर्ल्ड का जीके मिलेगा, वर्ल्ड ही वर्ल्ड हम अभी कंप्लीट करेंगे, वर्ल्ड के बाद में फिर देखते हैं कौन सा टाइप चैप्टर आता है आपका आपके लिए, और ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, हम आपके बिल्कुल साथ हैं, आप रेगुलर बस पढ़ते रहें और
नोट्स जरूर निकलवा लें आप, ध्यान से नोट्स निकलवाइए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।